Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Everyone, welcome back to your YouTube channel, My Passion Teaching. So कल हमने 8th और 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे. आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें. अगर कुछ अच्छा लगा हो तो जल्दी से बताएं कमेंट करके. एंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है इसका. तो क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. आपका एक रोड दिया हुआ है, मान लो ये रोड है. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए एंड बी. तो इसके दोनों साइड जो है खंबे लगे हुए हैं. जैसे आप जाते हो कहीं तो बाहर लगे नहीं होते, साइड में पोल्स लगे हुए हैं. ठीक है, अब बोला है कि इन ए बी जो रोड है उसके बीच में एक पॉइंट है. वहां से इन दोनों खंभों के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं. सो हम उनको ज्यूम मान लो यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं कि इन दोनों के रोड के बीच में एक पॉइंट है. तो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं, एक है 60 डिग्री दिया हुआ है और जो दूसरा है उससे वो 30 डिग्री दिया हुआ है. ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, रोड जो है कितना वाइड है, वो है 80 मीटर वाइड है. ठीक है, 80 मीटर वाइड है वो. ये आपकी पूरी फिगर ड्रॉ हो. अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. आपका जो ये पॉइंट हमने अज्यूम किया, इससे आपने डिस्टेंस निकालना है जो आपके पोल है. ये ए बी, अगर मैं इसको यहाँ पे बी यहाँ ले लेते हैं, ए बी और सी यहाँ मान लेते हैं. ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी एंड बी सी निकालना है. डिस्टेंस भी निकालना है कि उस पॉइंट से इन दोनों खंभों के बीच में डिस्टेंस क्या है, और साथ में हमें इनकी हाइट भी निकालनी है. कैसे निकालोगे, थोड़ा सा सोचेंगे सभी. अब देखो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि जो आपकी हाइट जो है वो दोनों की वो सेम है. ठीक है, तो लिखना क्या है फटाफट वो देख लीजिए. अज्यूम, इसको हम मानते हैं बी सी, यहाँ पे डी मान लो, यहाँ पे ई मान लो. ठीक है, ए ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर. बी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट मानी हमने इसको, जो आपके पोल्स लगे हुए हैं, पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स. एंड ए इज द पॉइंट, जो हमने ए पॉइंट बी माना हमने पॉइंट बीच में, जो सड़क के बीच में पॉइंट है वो है बी. बी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आपकी बुक में है वही मैं लिख ली हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, तो आप भी अच्छे से बना सकते हो ये चीजें. यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये चीजें हमारी अज्यूम हो गई. साथ में आप ये भी लिख देना कि जो आपका रोड है वो आपका 80 मीटर वाइड है. ये भी आप बुक में से इजीली लिख सकते हो. ठीक है, ये चीज होगी हमारी अजम्पशन और हमने जो जो गिवन था. अब जल्दी से हम कैसे निकालेंगे. अब देखो ये टोटल 80 है. अगर मैं इस पॉइंट को x मान लूं कि ये x मीटर डिस्टेंस है a टू b, तो ये वाला कितना होगा, 80 माइनस x होगा ना. कैसे होगा, अगर कोई भी पॉइंट मान लो 50 डिग्री का है आपका, सॉरी 50 मीटर आपका डिस्टेंस है बीच में. एक साइड मैंने आपको बोल दी, ये आपकी पूरी लाइन है, यहाँ पे टोटल 50 मीटर. मैंने बोला कि यहाँ तक जो आपका 30 मीटर, तो ये वाला कितना होगा, 50 माइनस 30 होगा ना, 20 मीटर होगा. तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी लगा. ठीक है, अब यहाँ तक आपकी पूरी फिगर ड्रॉ हो गई. और फिगर के नीचे आप क्या लिखते हो, द वेरियस इवेंट्स आर शोन इन फिगर. तो फिगर में आपके सारे इवेंट शोन है, जो ए बी है, सी डी है, क्या है चीजें वो आपकी फिगर में शो है. फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर यहाँ तक.
अब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो अब ट्रायंगल जो है इन दोनों में एक चीज हमने मान ली है कि हाइट जो है वो सेम है, मैक्सिमम पोल जो होते हैं वो सामने आमने सामने जो लगे होते हैं वो सेम हाइट के होते हैं, ठीक है। सो आपकी ये वाली ट्रायंगल हम लेंगे, हाइट हमारी सेम है, हाइट और फिर हम दोनों से हाइट को कंपेयर करेंगे क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, या आप ज्यादा इंपैक्टफुल के लिए लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT पूरा लिखना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई है यहाँ, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, tan क्योंकि बेली कनेक्शन है परपेंडिकुलर और बेस का, x भी हमें चाहिए, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 विच इज इक्वल टू A ही है हमारे पास h और ये है आपका x, AB है x है ना, विच इंप्लाइज हमें हाइट को कंपेयर करना है, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू x/√3 मीटर, हो गया, बस हाइट लिख दी, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे x यहाँ चला गया, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल ले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल BCD जो आपका tan 60 डिग्री होगा वो कितना होगा, हाइट हमारी CD डिवाइडेड बाय जो हमारा बेस है वो है हमारा B एंड C, तो CD कितनी है h डिवाइडेड बाय BC हमारी कितनी है 80 माइनस x, विच इंप्लाइज जो आपकी tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू h/80 माइनस x, ठीक है। एंड जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 माइनस x √3। अब देखो दोनों से इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, दोनों से आपकी h की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जल्दी से आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हमारा काम है वो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 यू विल हैव, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आई थी x/√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है 80 माइनस x √3, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे हम, हमें चाहिए बेसिकली x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका x है इसको यहाँ रहने दो, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो √3 को, तो आपका आ जाएगा 80 माइनस x √3 into √3 is 3, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 80 into 3 is 240 माइनस 3x which implies 3x इस साइड ले आइए, x plus 3x is equal to 240 which implies x is equal to 240 divided by x plus 3x is 4 which is equal to 60 मीटर। सो आपका डिस्टेंस x की वैल्यू आ गई 60 मीटर, दैट मीन्स क्या है, ये जो डिस्टेंस है आपका, एक पॉइंट है, हमने A पॉइंट से जो आपका पोल है उसका डिस्टेंस एक हो गया 60 और दूसरा कितना होगा 60 माइनस जो दूसरा पॉइंट है उसको आप लिखोगे, therefore the distance, जो आपकी लास्ट लाइन थी, जो आपका बुक है उसमें आपका लास्ट में क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो कितना है हमारा, एक तो निकल गया हमारा 60 मीटर और दूसरा कितना आ जाएगा 20 मीटर, टोटल 80 था ना, एक 60 आ गया, दूसरा 20 आ गया, यहां तक आपका x निकल गया, ठीक है। अब x की वैल्यू आई है 240 आपके पास, यहां तक आपने कर लिया। अब हमें निकालनी थी हाइट साथ में, ठीक है। तो आपका h कितना आया था, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वहां पे आपका h कितना आया था, h इज इक्वल टू x √3 बना था, तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू x/√3, तो h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60/√3, और आपको पता है कि जो आपका इरेशनल नंबर होते हैं √3 होते हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं होते, तो हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर भी नीचे उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 60
√3 डिवाइडेड बाय 3 से 60 कट आपका 20 आ जाएगा। तो अब ये h जो आ जाएगी 20 इंटू √3। अगर आपको और भी सॉल्व करना है तो 20 आपको मैंने इसकी वैल्यू बताई हुई है 1.732। सो आपको 20 इंटू 1.732 आपको कितना आ जाएगा 34.64 मीटर। सो आपकी हाइट भी आ गई। एंड में आप लिख दोगे द हाइट ऑफ द पोल्स आर इज 34.64 मीटर। क्लियर? दोनों लिख लिया। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी आपको फिगर दे रखी हुई है। तो उसमें क्या है कि एक टीवी टावर जो है वो स्टैंड है बैंक जो है ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। जो एक कैनल है, एक नहर है, उसके जो दूसरी साइड है ये नहर है, ठीक है। बीसी आपकी यहाँ पे नहर रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस नहर से एक साइड ये हो गई, इस साइड पे तो टावर लगा हुआ है, उसके अपोजिट साइड से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है ये टॉप ऑफ द टावर, वो कितनी है जो आपका टीवी टावर स्टैंड है, ठीक है। तो वहां पे उसका है 60 डिग्री, ये चीज दे रखी है। और फिर क्या बोला है आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। सो 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक और पॉइंट है, वहां से जो आपका टीवी टावर है वहां का वो है 30 डिग्री है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज भी दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। ये आपकी हाइट निकालनी है जो आपका टीवी टावर है इसको हम h मीटर मान लेते हैं। और साथ में आपको ये निकालना है तो ये मान लेते हैं हम x मीटर। और टोटल कितना हो गया 20 प्लस x मीटर, ठीक है। क्लियर हो गई फिगर। अब अज्यूम क्या क्या करना है, अज्यूम that the height of TV tower वो कितनी है is equal to AB which is h मीटर, ठीक है। हाइट हमने अज्यूम की and BC is equal to x मीटर be the width of नहर को क्या बोलते हैं कैनल, ठीक है। ये अज्यूम की। एंड जो आपको एंगल लिखने हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टीवी टावर is 30 degree and 60 degree in different conditions। जो दोनों कंडीशंस दी हुई हैं उनमें इनकी जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक वे है अगर आप लिखना चाहो, ठीक है। ये हमारी assumption हो गई, क्या क्या दिया हुआ है वो चीजें हो गई। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपके पास हाइट जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन भी। ये चीज आपने लिख ली होगी, नहीं लिख पाओगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। पूरे ट्रायंगल है दोनों, उनको कंपेयर करेंगे और h की वैल्यू कंपेयर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एज इट इज वही क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC जो आपका tan 60 डिग्री है वो कितना है AB divided by BC which implies tan 60 की वैल्यू 1 over under root, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 which is equal to AB is h divided by BC is equal to x। तो h की वैल्यू कंपेयर करें तो h is equal to x √3 मीटर, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x √3 या 3√3x जैसे मर्जी इसको 1 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल, दूसरी वाली लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABD। राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ पे राइट एंगल लिख लेना, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल और इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD जो हमारा tan 30 डिग्री है उसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय पूरा आपका BD।
which implies tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, which is equal to AB की वैल्यू है h डिवाइडेड बाय BD हमारा है 20 प्लस x। क्लियर? तो h कितना है यहाँ पे 20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना आप, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20/x डिवाइडेड बाय √3, ये आप किसकी वैल्यू आ गई, लो 2 हो गए। कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1 and 2, व्हाट यू विल गेट h, यहाँ पे आपके पास 1 है, x √3 which is equal to 20 plus x divided by √3, which implies √3 यहाँ जो है वो यहाँ आ जाएगा तो 3x बन जाएगा, √3 to √3 is 3x, ठीक है। 3x is equal to 20 plus x, x को यहाँ ले आइए, आपके पास बन जाएगा 2x is equal to 20, और जो आपका x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो x क्या माना था हमने, width of the canal, तो therefore the width of the canal is 20 मीटर। फिर हम निकालिए हमें हाइट किसकी, टीवी टावर की। सो फ्रॉम 1 क्या था आपका 1, जो आपका h is equal to x √3 था, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई अभी हमारे पास 10 √3, तो 10 की वैल्यू मैंने बताई हुई है 1.732 which is approximate to 17.32 मीटर। सो आपकी हाइट जो आई वो भी आपकी 17.32 मीटर आ गई। तो एंड में आप क्या लिखोगे, therefore the height of the PV tower is 17.32 meter and the width of the canal is 10 meter. This is your answer. होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में भी हमने 2 कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल so that you never miss an update. Thank you.